हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गाइडेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स एंड क्राइटेरियाज के ऊपर जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी एमबीए और बी स्कूल्स। लगभग इंडिया के अंदर 7% ऐसे स्टूडेंट एमबीए प्रोफेशनल्स जॉब मार्केट में आते हैं जो कि जॉब के लिए रेडी रहते हैं। बाकी के 93% स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ या प्रोफेशनल्स जॉब मार्केट में जब आते हैं तो दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब्स। तो ऐसा क्यों होता है और बचने के लिए इससे क्या करने चाहिए, कैसे आपको क्राइटेरियाज को जज करना चाहिए किसी भी एमबीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। एक बात मैं आपसे और शेयर करूं कि एसोचेम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लमसम 4.5 लाख जो कंपनीज हैं इंडिया के अंदर एंड प्रोफेशनल्स हैं लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जो अपना अलग से प्रोफाइल रजिस्टर करते हैं। सो लगभग 4.5 लाख कंपनीज इसमें रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि बताया गया है कि लगभग 7% जो एमबीए प्रोफेशनल्स हैं वो जॉब रेडी होते हैं और 93% वो एमबीए प्रोफेशनल्स हैं जिनको अलग से और स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब को लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, आप कैसे उन 7% में आ सकते हैं, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है किसी भी एमबीए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। आपको उस इंस्टीट्यूट को देखना है कि वो एडवांस्ड फैसिलिटीज़ से लैस है कि नहीं, लाइक वहाँ पे कंप्यूटर लैब कैसी है, देन आपका वहाँ पे लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ पे एडवांस्ड मैनेजमेंट जो लेक्चरार्स हैं उनकी वहाँ पे बुक्स होनी चाहिए, एंड देन वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या हैं, हाई स्पीड इंटरनेट है कि नहीं है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट में मिलने चाहिए फॉर अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है तो ये आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, आपकी लर्निंग को और इम्प्रूव करता है। तो ये क्राइटेरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, उनकी वेबसाइट पे देखिए, अगर आप जाके देख सकते हैं तो आप उसको वहाँ पे जाके भी देखिए। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। देन सेकेंड क्राइटेरिया है आपका फैकल्टी मेंबर्स। वहाँ पे आपकी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस जो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेबसाइट पे आप चेक भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज कि वहाँ पे कैसी फैकल्टी पढ़ा रही है या वहाँ पे कैसे वो लोग हायरिंग करते हैं रिसर्च की। ये आप इंफॉर्मेशन वहाँ के जो स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं जो उनसे भी बात कर सकते हैं, एंड जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी राय ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि वहाँ पे फैकल्टी कैसी हैं, क्या वो आपको अच्छे से ट्रेन कर सकती हैं, उतनी कैपेबल हैं कि नहीं है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन थर्ड पॉइंट जो है वो है लोकेशन। इंस्टीट्यूट की लोकेशन अगर आपकी ऐसी सिटी में है जहाँ पे मोस्टली कंपनीज के या इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी उस बिजनेस स्कूल के लिए। क्योंकि अगर जब आप कैंपस प्लेसमेंट्स में जाएंगे तो आपको ये फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है कि उसकी लोकेशन आपकी हेडक्वार्टर्स में है कि नहीं है। न्यू दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, ये ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे मोस्टली कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं और आप वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं, अलग से भी वहाँ पे जान सकते हैं कि कैसी हायरिंग होती है, कैसे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है एक एमबीए प्रोफेशनल को। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा लोकेशन। एंड फोर्थ पॉइंट जो आपको देखना है वो है प्लेसमेंट्स। वहाँ इंस्टीट्यूट का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है अर्लियर पास्ट ईयर्स का वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स वहाँ के पास आउट हैं वो किसी फर्म में, सेक्टर में या किसी एमएनसी में वर्कआउट कर रहे हैं तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड वहाँ का कैसा है। अगर वो इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट ना के बराबर हुआ तो वो आपके लिए बहुत ही बुरी बात है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर ऑप्शंस के लिए अच्छा नहीं है। प्लेसमेंट्स को चेक करना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है उस बिजनेस स्कूल के लिए और आपके लिए, आपके करियर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहाँ के पास आउट स्टूडेंट एंड प्रेजेंट स्टूडेंट से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो लास्ट पॉइंट है जो आपको देखना है वो है ट्यूशन फीस। जो इंडिया के अंदर टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं वहाँ की ट्यूशन फीस 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम के लिए लाखों में होती है और वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, टॉप के बिजनेस स्कूल्स होते हैं। उसके साथ ही साथ जितने भी एवरेज
भी स्कूल्स हैं वहाँ की फ़ीस थाउजेंड्स में होती है। तो ये आपको क्राइटेरिया देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ की फ़ीस क्या है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट अच्छा होगा तो वहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। टॉप बिजनेस स्कूल्स की फ़ीस आपको पता ही होगा कैसी है, IIMs एंड ऑल की। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ही आपको जज करना है, देखना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है और आपको प्लेसमेंट्स, कैंपस प्लेसमेंट्स कैसे मिलेंगे एंड आप उन 7% में कैसे आएंगे जो कि जॉब मार्केट के लिए रेडी हैं, ऑलरेडी आप स्किल्ड हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको 7% में लेके आ सकते हैं। आपको 93% में नहीं जाना है। ये सारे क्राइटेरियाज को बहुत अच्छे से जज करना है बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी MBA कॉलेज। थैंक यू वेरी मच।